देखो सबसे पहले देखते हैं, आज आप लोग का चर्चा का विषय रहेगा रायपुर जिला। कौन सा जिला? रायपुर जिला। ठीक है, चलो देखते हैं। रायपुर जिला कोई लिखेगा नहीं, याद करते चलना पूरा। चलो, ये है आप लोग का कौन सा जिला? रायपुर जिला। यह आप लोग का रायपुर जिला। ठीक है, सबसे पहले रायपुर जिला हमारे छत्तीसगढ़ के कितने ज़िले को स्पर्श करता है, इसको समझने के लिए हमें एक मैप बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मैप बनाना पड़ेगा। और मैप बनाने के लिए एक छोटे से आप लोग छत्तीसगढ़ का मैप बनाना, ऐसे करके समझ लो आप लोग का क्या है, छत्तीसगढ़ है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ हम सभी जानते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर कितने संभाग हैं? 5 संभाग हैं। ये आप लोग का बस्तर, ये दुर्ग, ये रायपुर, ये सरगुजा और ये आप लोग का बिलासपुर। ये 5 संभाग है। ठीक है, सरगुजा, बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर और आप लोग का बस्तर में हमारा अगर 27 जिले के अनुसार देखें, अकॉर्डिंग टू आप लोग मैप बनाना, 27 जिले के अनुसार मैप बनाकर देखना, तुरंत बनाना, 2 मिनट में तुरंत बन जाता है। ठीक है, ये हमारा बस्तर संभाग। क्या हुआ? मैप को आप लोग को बनाना मैं सिखा दिया हूँ, आप लोग तुरंत बनाना। ठीक है, चलो देखो, तो हम लोग ये रायपुर जिला आज पढ़ने वाले हैं। रायपुर जिला देखो, इसके अगल बगल में कितने जिला है? यहाँ पर है आप लोग का महासमुंद 1, ऊपर में कौन सा जिला? बलौदाबाजार के बगल में दुर्ग 3, उसके बाद दुर्ग के नीचे बेमेतरा 3, बेमेतरा के नीचे दुर्ग 4, उसके बाद नीचे में आप लोग का 5 धमतरी और ये बगल में आप लोग का गरियाबंद 6। इस प्रकार आप लोग का रायपुर जिला हमारे छत्तीसगढ़ के कितने जिलों को स्पर्श करता है? 6 जिलों को। तो 6 जिलों को स्पर्श करता है और ये 6 जिला इसको घेर कर रखा है, अर्थात यह एक लैंड लॉक क्या है आप लोग का? जिला है, अर्थात बाहर के किसी भी राज्य को स्पर्श नहीं करता। अर्थात यह हमारा एक भू-अवस्थित जिला है जो बाहर के किसी भी जिला को क्या नहीं करता? स्पर्श नहीं करता। क्लियर है बातें? समझते चलना अच्छे से। देखो यहाँ पर देखो, सबसे पहले याद रखना यहाँ पर कौन सा जिला है आप लोग का? गरियाबंद। ठीक है, गरियाबंद याद रखना। गरियाबंद के ऊपर में कौन सा जिला? यहाँ पर याद रखना आप लोग को महासमुंद याद रखना है। महासमुंद के बगल में अगर देखा जाए तो हमारा रायपुर के ऊपर में कौन सा जिला? बलौदाबाजार याद रखना, बी करके। बगल में आ जाएंगे तो यहाँ पर हमारा कौन स्पर्श कर रहा है आप लोग का? बेमेतरा याद रखना है, बेमेतरा के बाद देखेंगे तो यहाँ पर नीचे में कौन सा जिला हमारा? दुर्ग जिला। तो यहाँ पर हम ले लेंगे दुर्ग जिला। दुर्ग जिले के नीचे से बगल में देखेंगे तो कौन सा जिला आप लोग का? धमतरी जिला। धमतरी जिला के अगर देखें यहाँ पर, उसके ऊपर में तो यहाँ पर कौन है? चलो देखो, इस प्रकार हमारा ये कितना जिला? 6 जिला क्या करता है? स्पर्श करता है। याद रखना है यहाँ पर राइट साइड में पूर्व दिशा में क्या याद रखना है आप लोग को? गरियाबंद। उत्तर पूर्व में याद रखना है आप लोग को महासमुंद। उत्तर में पूछेगा आप लोग का रायपुर के उत्तर में कौन सा जिला? बलौदाबाजार याद रखना। उत्तर पश्चिम में कौन सा जिला? बेमेतरा। और पश्चिम में कौन सा जिला? दुर्ग। और रायपुर के धमतरी में, मतलब रायपुर के आप लोग का दक्षिण क्षेत्र में कौन सा जिला? धमतरी जिला। ये आप लोग का 6 जिला को क्या करता है? स्पर्श करता है। गरियाबंद, महासमुंद, बलौदाबाजार, बेमेतरा, दुर्ग और लास्ट है धमतरी। क्लियर है? इसके बाद देखो, यहाँ देखना है हमें सबसे पहले रोड देखना है। क्या देखना है? रोड। इसे पढ़ने से पहले मैं आप लोग को बता दूं, रोड से जानने से पहले कि इसका पढ़ने का तरीका आप लोगों से पहले अच्छे से रखना है। कैसे पढ़ेंगे? सबसे पहले देखेंगे इसका गठन देखेंगे। गठन देखने के बाद देखेंगे ये कब बना, कैसे बना। गठन के बाद देखेंगे इसका तहसील कितना है, इसका विकासखंड कितना है, विधानसभा कितना है, यहाँ कौन से पहाड़ी है, कौन सी नदी निकलती है, कौन सी जनजाति पाई जाती है। एकदम स्टेप बाय स्टेप ऐसे तैयारी करनी पड़नी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखें यहाँ पर रोड के बारे में देखेंगे। ठीक है, रोडवेज देखते हैं। याद करो, जब मैं आपको पढ़ा रहा था दुर्ग संभाग के अंतर्गत आने वाला एक जिला, कौन सा जिला? कवर्धा जिला। कवर्धा जिला के चिल्फी घाटी से एक रोड इंटर किया था, नेशनल हाईवे 30। नेशनल हाईवे 30 हमारे छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े नेशनल हाईवे है। 30 नेशनल हाईवे 30, तो जो कि हमारा कवर्धा के चिल्फी घाटी से होते हुए कहाँ आया था? वो बेमेतरा आया था। बेमेतरा हल्का सा आप लोग को यहाँ पर स्पर्श करेगा, शिमगा के बलौदाबाजार को। फिर ये रोड सीधा बेमेतरा होते हुए आप लोग का कौन सा जिला आएगा? रायपुर जिला आएगा। रायपुर के बाद सीधा कहाँ आता है आप लोग का? धमतरी। फिर धमतरी जिला पढ़ेंगे, देख लो ना, नेशनल हाईवे 30, यही धमतरी जिला पढ़ेंगे हम लोग, नेशनल हाईवे 30।
तो धमतरी जिला पढ़ेंगे तो नीचे से फिर से आएगी, धमतरी के बाद कांकेर, फिर कोंडागांव, फिर बस्तर, फिर आप लोग का सुकमा। ठीक है, इस प्रकार हमारा जो नेशनल हाईवे 30 है छत्तीसगढ़ के 8 से 9 जिलों से होकर के गुजरती है। इसीलिए इसे नेशनल हाईवे 30 को हमारे छत्तीसगढ़ का जीवन रेखा क्या कहा जाता है, रोड कहा जाता है, जिसकी लंबाई कितना है भाई 636 किलोमीटर है। कितना है 636 किलोमीटर, याद रखना है, बातें याद करते चलना। उसके बाद देखो यहाँ पर याद रखना, मैं पढ़ाया था आप लोग को, इधर आप लोग के इसके रायपुर के पश्चिम तरफ कौन सा संभाग, दुर्ग संभाग। ठीक है, तो दुर्ग संभाग और रायपुर संभाग को बीचों बीच जो रोड काटते हैं, रोड का नाम क्या था 53। याद रखना, इधर दुर्ग से सीधा निकलेगा हम लोग का नेशनल हाईवे 53, नेशनल हाईवे 53 रोड नाम रखना। एक रोड होगा नेशनल हाईवे 30, दूसरी रोड याद रखना है आप लोग को नेशनल हाईवे 53। ये आप लोग का रायपुर होते सीधा निकल जाएगा महासमुंद तरफ। क्लियर है, बातें याद रखनी है। उसके बाद देखो ये रोड हो गया, रोड हमारा हो गया है नेशनल हाईवे 30 और नेशनल हाईवे 53। नेशनल हाईवे 30 को तोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा 130, 130A, 130B, 130C। तो 130A या कहाँ गया था हमारा कवर्धा, ऊपर तरफ याद रखना है, पंडरिया पचराई स्टेट हाईवे 5 के बगल। उसके बाद याद रखना है 130B बलौदा बाजार। ठीक है, यहाँ पर फिर रायपुर से याद रखना बलौदा बाजार महासमुंद होते हुए बीचों बीच कहाँ निकलते हैं, सारंगढ़ बिलेगढ़, याद आ रहा है। तो यदि हम नेशनल हाईवे 30 को, इस 30 को तोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा 130B बन जाएगा, बी। ये है आप लोग का नेशनल हाईवे 130B। रायपुर से जब हमें बलौदा बाजार होते हुए कहाँ निकलना है, सारंगढ़ बिलेगढ़ निकलना है ना, ये रोड पकड़ना है नेशनल हाईवे 30B। उसके बाद याद रखना है जब हमें गरियाबंद जाना रहेगा, या तो नेशनल हाईवे 53 से होकर जाएंगे तो दूर पड़ेगा, तो हमें सीधा रायपुर से गरियाबंद जाना रहेगा तो नेशनल हाईवे 130C पर हमें जाना है, नेशनल हाईवे 130C पर याद रखना है। क्लियर है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 प्रकार के रोड यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, सबसे पहले गाड़ी में हम सीधा नेशनल हाईवे 53 गुजरेंगे, इसको याद करना है। उसके बाद गुजरेंगे नेशनल हाईवे 30 में क्या निकलना है, हमें पूरा इस रोड को गुजरना है। फिर नेशनल हाईवे 130 गुजरना है, फिर गुजरेंगे 130B को पूरा गुजरना है। क्या ठीक रहेगा याद। उसके बाद इसके साथ ही साथ आप लोग को याद करना है, क्या याद करना है, दुर्ग से एक चीज़ जाती है राजनांदगांव, दुर्ग होते हुए एक क्या पकड़ना है आप लोग को, रेलवे रूट पकड़ना है। रेलवे रूट पकड़ना, जैसे रायपुर आता है, रायपुर के बाद सीधा कहाँ निकलता है जी, बिलासपुर जाता है ना, बिलासपुर याद रखना, बिलासपुर जाएगा, बिलासपुर के बाद सीधा जांजगीर चांपा होते हुए रायगढ़ कोरबा तरफ निकल जाती है ट्रेन। ये ट्रेन रूट याद रखना, ट्रेन रूट, ये ट्रेन रूट। ठीक है, ये हो गई। उसके बाद देखते हैं कि यहाँ हमारा कौन कौन से जिला, मतलब कौन कौन से तहसील है और कौन कौन से विकास खंड है। क्लियर है, चलो तो सबसे पहले ये रोड सभी याद रखना। ठीक, अब चलो देखो, सबसे पहले पकड़ना है हमें नेशनल हाईवे 53। ठीक है, नेशनल हाईवे 53 हमें सीधा दुर्ग से कहाँ निकलना है, रायपुर। तो दुर्ग से रायपुर निकलेंगे तो यहाँ पर कौन कौन से जगह पड़ेगा उसको जानना जरूरी है। जब रायपुर से हमें कहाँ निकलना पड़ेगा, महासमुंद गरियाबंद के बीचों बीच इधर उड़ीसा तरफ, तो सीधा रायपुर से कहाँ जाना है इसको देखना है हमें। ठीक, चलो देखते हैं। सबसे पहले मैं रायपुर के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, उसको समझो। रायपुर के बारे में याद रखना, रायपुर को सबसे पहले याद रखना, रायपुर हमारा एक जिला मुख्यालय है और एक आप लोग का भू अवस्थित जिला है। ठीक है, तो जिसमें का समझना, इसका गठन कब हुआ 1861। रायपुर जिला का गठन हुआ है 1861 और याद रखना 1861 में 3 जिले का निर्माण हुआ था, सम्बलपुर, बिलासपुर और एक आप लोग का रायपुर, जिसमें का सम्बलपुर को 1905 बंगाली विभाजन के दौरान जब हमारा भाषाई आधार पर उसको परिवर्तन कर रहा था, दूसरे देश को दे रहा था, तो वह हमें किसको दे दिया गया, उसे उड़ीसा राज्य को दे दिया, दूसरे राज्य को दे रहा था। तो 1905 के बंगाली विभाजन के दौरान हमें किसको दे दिया गया, उड़ीसा को दे दिया गया, किसको, सम्बलपुर जिला को। लेकिन 1861 में उसका भी निर्माण हुआ है और छत्तीसगढ़ में आ गया 2, एक बिलासपुर और एक रायपुर। तो रायपुर याद रखना है 1861 गठन हो गया। ये हमारा एक भू अवस्थित जिला है, भू अवस्थित जिला अर्थात किसी भी बाहर के राज्य को क्या नहीं करता, नहीं स्पर्श करता। ये चारों, इसको 6 जिला क्या स्पर्श, मतलब इसको रोक के रखी है। ठीक है, भू अवस्थित के साथ याद रखना 1861 हो गया। 1861 के बाद याद रखना आप लोग 1818 में
सबसे पहले इसका प्राचीन राजधानी याद रखना है। 1818 से पहले अगर देखा जाए रायपुर की प्राचीन राजधानी, तो रायपुर के प्राचीन राजधानी क्या था भाई? रतनपुर याद रखना है। ठीक है, 1818 में कैप्टन एगेन्यू ने, किसने? कैप्टन एगेन्यू याद रखना है, एगेन्यू, कैप्टन एगेन्यू। तो कैप्टन एगेन्यू जी ने क्या किया, इसको हमारा रतनपुर जो राजधानी था, क्या था? रतनपुर राजधानी था, तो रतनपुर से परिवर्तन करके क्या किया गया? रायपुर। इस प्रकार छत्तीसगढ़ की राजधानी पहले क्या था? रतनपुर था। तो रतनपुर से 1818 में किसने परिवर्तन किया? कैप्टन एगेन्यू याद रखना। कैप्टन एगेन्यू ने रतनपुर से रायपुर का क्या किया गया? परिवर्तन किया गया। ठीक है, 1818 के बाद याद रखना है एक डेट 1854 याद रखना है। 1854 में ये हमारा रायपुर एक छोटी सी तहसील बनी। क्या बनी? तहसील। 1854 में क्या बन गया? ये तहसील बनी। तहसील के बाद याद रखना है आप लोग को, यहाँ पर 1967, यो भी कब? आप लोग 26 अगस्त याद रखना। 26 अगस्त 1967, 1967 में नगर निगम का क्या मिला? इसको दर्जा मिला। किसका? नगर निगम। नगर निगम बनाया गया। ठीक है, अभी वर्तमान में रायपुर में क्या है? 2 नगर निगम है, एक बिरगांव और एक रायपुर। जो कि बिरगांव का भी आप लोग का महापौर कौन है? नंदलाल देवांगन। और रायपुर का कौन है? एजाज ढेबर। याद रखनी है बातें। ठीक, इस प्रकार रायपुर के बारे में याद रखना है। क्लियर है? रायपुर अगर देखा जाए तो अभी वर्तमान में हमारे छत्तीसगढ़ की कहा जाए तो छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है अभी हमारा? याद रखना है अटल नगर। अटल नगर नया रायपुर याद रखना है। क्या रखना है? नवा रायपुर। अटल नगर नवा रायपुर, देख लो ना, नया रायपुर नहीं बोलना है, अटल नगर नवा रायपुर बोलना है राजधानी हमें छत्तीसगढ़ की। ठीक है, एग्जैक्ट अटल नगर नवा रायपुर यहाँ के भी क्या है? हमारी राजधानी है। इतना फैक्ट से पहले रायपुर के बारे में जानना है। क्लियर है? रायपुर में इतना फैक्ट जानने के बाद हमें और क्या जानना है? देखते हैं कि इसके अंतर्गत कितने तहसील है, कितने विकास खंड है, कितने विधानसभा सीट है, यहाँ कौन कौन विधायक है, सबको देखना पड़ेगा, हमें पूरा समझना है। क्लियर है? तो चलो देखो, आप लोग को मैं एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूँ। ट्रिक को याद करना, याद करते के साथ दिमाग में रिवाइंड करना। ठीक है, चलो तो ट्रिक को याद रखना। हमेशा इंसान के कक्षा के अच्छा आदत होता है, पढ़ने लिखने का तरीका होता है कि सबको एक आदत बनी रहती है। याद रखना, सबसे पहले आदत, ADT, आदत याद रखना है। आदत बर, अगर छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी बोलेंगे तो आदत बर, का बर? आदत बर। ठीक है, आदत बर याद रखना है। आदत बर क्या याद रखना है? आर्डर। ORDER रहता है, लेकिन ये मैं हिंदी में लिख रहा हूँ आदर। ठीक है, आर्डर 4 याद रखना। आदत बर आर्डर 4, आदत बर आर्डर 4 याद रखना। याद करते चलना, आदत बर आर्डर 4। तो याद रखना, जो आदत है, ये आदत दिखाई दे रही होगी, इसमें कितना? 1 2 3 4 चीज़ दिखाई दे रही है आदत। इसमें याद रखना है क्या है? हमारा तहसील और विकास खंड है भाई यहाँ का। आप लोग विकास खंड और तहसील में अंतर समझते हो कि नहीं? तहसील हमारा राज्य सरकार के अंतर्गत आता है और आप लोग का विकास खंड केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। ये राज्य सरकार हमारा केवल तहसील में तब्दीली और नाम परिवर्तन कर सकते, मतलब बना सकती है, लेकिन बिना केंद्र सरकार के सलाह से विकास खंड परिवर्तन और बनाया नहीं जा सकता। ठीक है, याद रखना। ए से याद रखना है आप लोग को, ए से याद रखना है जी, यहाँ पर अभनपुर। क्या याद रखना है? अभनपुर। ठीक है, उसके बाद दूसरे से याद रखना है आरंग। क्या याद रखना है? आरंग यहाँ पर याद रखना है, आरंग, अभनपुर, आरंग। उसके बाद याद रखना है डी से धरसींवा। तो धरसींवा याद रखना है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी फॉर धरसींवा। उसके बाद टी से क्या याद रखना है? तिल्दा हमारे इस रोड में याद रखना है, ये रोड नहीं, रेलवे ट्रैक में तिल्दा। आई बात समझ में? तो चारों यहाँ पर आप लोग का तहसील और विकास खंड, 4 तहसील और 4 विकास खंड याद रखना है। लिख रहा हूँ मैं, देखना ये क्या हो गया आप लोग का? बोलते चलो, अभनपुर, ये इसके ऊपर में तिल्दा याद रखना, तिल्दा, ये हो गया तिल्दा। इसे क्या हो गया? धरसींवा याद रखना है, धरसींवा। क्लियर? चारों बातें याद हुई?
ठीक। उसके बाद देखो यहाँ पर ये तिल्दा हो गया ना, अब आगे बढ़ना है हमें, यहाँ बस इसको देखना है। BR याद रखना है, ये दोनों हमारा यहाँ का नगर निगम है, रायपुर जिला का क्या है, नगर निगम। तो हमारे छत्तीसगढ़ में टोटल कितने नगर निगम, 14। तो 14 नगर निगम में से 2 नगर निगम आपको कहाँ मिल जाएगा, रायपुर जिला में मिल जाएगा। ठीक है, तो 14 नगर निगम में से 2 नगर नहीं 14 नगर निगम में से 2 नगर निगम, 2 देखो। 20 याद रखना है, बिरगांव याद रखना है, और 8 से क्या याद रखना है, रायपुर याद रखना है। तो बिरगांव से हमें अब क्या जानना पड़ेगा, महापौर जानना पड़ेगा। तो याद रखना है बिरगांव से हमें क्या जानना है जी, नंदलाल देवांगन याद रखना है। नंदलाल देवांगन यहाँ का कौन है, महापौर। उसके बाद रायपुर से याद रखना है एजाज ढेबर, क्या याद रखना है, एजाज ढेबर। दोनों वहाँ का नगर निगम ना, दोनों नगर निगम को दोनों हीरो, नंदलाल और आप लोग का एजाज ढेबर। उसके बाद याद रखना है आर्डर 4, क्या याद रखना है, आर्डर 4। ठीक, देखो ये बन गया हमारा तहसील विकास खंड नगर निगम। उसके बाद ये आर्डर 4 जो दिख रहा है ना, AADR, इसमें याद रखना है आप लोग को सेम टू सेम। ए से अभनपुर, ये आप लोग का विधानसभा है जी, विधानसभा सीट है, ये विधानसभा सीट है। आर्डर 4 जो दिखाई दे रही है, तो ये जो आर्डर 4 है हमारे छत्तीसगढ़ में टोटल कितने विधानसभा सीट, 90। 90 में से कितना SC, कितना ST, कितना OBC बताओ तो मुझे। हमारे छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा सीट, इसमें कितना SC है, कितना ST है, कितने वो जनरल है, बताओ तो मुझे, बताओ जी। ST कितना है, ST याद रखना है 29। SC कितना है 10, तो 29 और 10 कितना हो गया, 39 पर कितना जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा, 51। तो 51 जो बच गया वो जनरल OBC के अंतर्गत आएगा, समझ रहे हो। बाकी ये हमारा 90 सीट, एग्जाम में पूछा जाता है कि ST की सीट कितने आरक्षित सीट है, SC के लिए कितने आरक्षित सीट है, याद रखना इसको। इसमें का 90 में से आप लोग का 90 में से 7 सीट यहाँ मिलेगा, 90 में से 7 सीट कहाँ मिलेगा आप लोग को, आप लोग का रायपुर जिला में मिलेगा। तो देखो क्या क्या है आप लोग का, याद रखना आप लोग का, पहला अभनपुर, दूसरा आप लोग का आरंग, मेरे साथ बोलते चलना, डी से धरसीवा, धरसीवा के बाद आप लोग का R 4 बार है, एक रायपुर उत्तर रायपुर, एक याद रखना उत्तर के बाद जी दक्षिण रायपुर के बाद पूर्व रायपुर के बाद पश्चिम रायपुर। ठीक है, पश्चिम रायपुर याद रखना, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम रायपुर याद रखना। यहाँ पर आप लोग को क्या याद रखना है, विधायक याद रखना है, जो हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, याद रखना। अभनपुर से आप लोग को याद रखना है, कौन याद रखना है जी, धनेन्द्र साहू याद रखना है, क्या याद रखना है, धनेन्द्र साहू। आरंग से याद रखना है आप लोग का, हमारे 13 कैबिनेट मंत्री में से एक मंत्री, 13 कैबिनेट मंत्री में से एक मंत्री याद रखना है आप लोग को। यहाँ हमारा आरंग कौन है जी, शिव कुमार डहरिया। तो शिव कुमार डहरिया कौन है, 13 कैबिनेट मंत्री में से एक मंत्री है। इसको नगर पंचायत और आप लोग का ग्राम पंचायत विभाग के अंतर्गत कुछ भी समस्या या कुछ भी समाधान करने वाली क्या मिली है, विभाग मिली है। विभिन्न प्रकार का संसाधन के विभाग मिला है इसको, मत्स्य पालन, ये पालन, कुक्कुट पालन, समझ रहे हो। ये हमारे किसको, कौन सा विभाग है आप लोग का, शिव कुमार डहरिया जी का विभाग है। इसके बाद याद रखना है आप लोग को, नीचे हमारा क्या है, पश्चिम में याद रखना आप लोग विकास उपाध्याय, रायपुर पश्चिम में विकास उपाध्याय। ठीक है, दक्षिण में याद रखना है ब्रिजलाल मोहन, क्या है जी, ब्रिजलाल मोहन अग्रवाल, ब्रिजलाल मोहन अग्रवाल। ये हमारा कौन था, ये क्या बच गया, उत्तर में याद रखना है कुलदीप जुनेजा जी। और क्या बच गया आप लोग का, पूर्व में सत्यनारायण याद रखना है, सत्यनारायण याद रखनी है, राइटिंग में ध्यान नहीं देना है। ठीक है, इतनी बातें हमें एक ट्रिक के माध्यम से समझना है। आदत बर आर्डर, आदत में तहसील और विकास खंड याद रखना है, नगर निगम में बर याद रखना है, और आर्डर 4 में आप लोग का विधानसभा सीट याद रखना है। क्लियर है बातें, इतना रहेगा, समझ आई बात में। अब देखते हैं यहाँ पर हमारा विशेष क्या क्या स्पेशल है जो एग्जाम में पूछा जाता है, इसको देखते हैं। ठीक है, चलो देखो, अब पूरा रोड घूमते हैं, पूरा रायपुर जिला घूमते हैं, कहाँ कहाँ पर क्या पड़ता है समझते चलना। ठीक है, एक एक बातें वहाँ पर याद करने चलना, नोटिस मत करना, इसमें नोट मत करना बुक में।
याद करना, दिमाग में नोट करना। चलो देखो, यहाँ पर सबसे पहले हम नेशनल हाईवे 53 घूमते हैं। नेशनल हाईवे 53 सीधा निकलते हैं अपन आरंग से होते हुए सीधा महासमुंद रोड। क्लियर है? चलो तो यहाँ पर चलो आप लोग याद करना, पहले यहाँ से दुर्ग से हमें कहाँ जाना है जी? रायपुर जाना है। तो रायपुर जाएंगे, जैसे हम लोग रायपुर में इंटर करेंगे तो यहाँ पर याद रखना आप लोग कुम्हारी टोल, क्या पड़ता है? KT अर्थात कुम्हारी टोल। कुम्हारी टोल से होते हुए सीधा निकलेंगे हम लोग, कहाँ निकलेंगे? नंदनवन। एंड से याद रखना है नंदनवन। नंदनवन से होते हुए सीधा यहाँ पर हम लोग एक निकलेंगे BTC अर्थात TBC, याद रखना TBC अर्थात टाटीबंध चौक। टाटीबंध चौक से जैसे आगे निकलोगे तो यहाँ पर पड़ेगा एम्स रायपुर, सुने हो ना? एम्स रायपुर याद रखना। इसका निर्माण कब हुआ था? ये हमारे छत्तीसगढ़ में एम्स कब बना? याद रखना 2009 में एम्स बना। एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाना एम्स के सामने में सीधा निकलेगा तो यहाँ पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी सामने में। पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी का निर्माण कब हुआ? एग्जाम में पूछा जाता है 1964, याद रखना है। कब याद रखना है? 1964। इसके बाद याद रखना, यही हमारा छत्तीसगढ़ का सबसे पहला सामान्य शिक्षा वाला जिला विश्वविद्यालय था। सामान्य शिक्षा वाला छत्तीसगढ़ का आप लोग का सामान्य शिक्षा वाला पहला यूनिवर्सिटी कहा जाए तो पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी, याद रहेगा। इसी पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी के नाम पर अर्थात पंडित रविशंकर के नाम से गंगरेल डैम को रख दिया गया है, जो धमतरी जिला में है। धमतरी जिले में हमारा गंगरेल डैम, जिसका निर्माण हुआ था 1979, उसका ही नाम परिवर्तन करके इसी के नाम पर रख दिया गया, पंडित रविशंकर शुक्ल जलाशय। ठीक है, याद रखना। फिर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर मिलेगा साइंस कॉलेज। साइंस कॉलेज के अंदर में आप लोग को क्या याद रखना है? साइंस कॉलेज के अंदर में इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम याद रखना है। छत्तीसगढ़ का सेकंड, अगर देखा जाएगा छत्तीसगढ़ का प्रथम कहाँ है जी? राजनांदगांव, याद रखना है। राजनांदगांव पहला हॉकी स्टेडियम। सेकंड आप लोग को कहाँ मिलेगा? यहाँ। तीसरा प्रस्तावित बन रहा है, चल रहा है कहाँ? भिलई, याद रखना है। ठीक है, चलो ये साइंस कॉलेज में याद रखना। साइंस कॉलेज में क्या बताया? हाँ, साइंस कॉलेज में याद रखना आप लोग हॉकी स्टेडियम। तो कौन से नंबर का? सेकंड नंबर का। ये होगा इसी का, इसके ऊपर में रोड के ऊपर चलते हैं। यहाँ पर मिलेगा आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू कॉलेज और मेमोरियल, दोनों मिलेगा। अंदर में हॉस्पिटल भी मिलेगा। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पर मिलेगा आपका डॉक्टर भीमराव कॉलेज और हॉस्पिटल मेमोरियल। ठीक है, डॉक्टर भीमराव पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बगल में पड़ेगा आप लोग का मेकाहारा। क्या पड़ेगा? मेकाहारा का फुल फॉर्म याद रखना, मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल ऑफ रायपुर। मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल रायपुर, याद रखना है। ये होगा ये आप लोग का मेकाहारा। इसके बगल में आप लोग को और क्या मिल जाएगा? ठीक है, इतना फिलहाल इंपॉर्टेंट याद रखना। इसके नीचे में यहाँ पर से हम लोग का जो तेलीबांधा चौक से सीधा एक आप लोग का रिंग रोड कटा है, दो तेलीबांधा चौक से, तेलीबांधा चौक है ना यहाँ पास, तेलीबांधा चौक से होते हुए सीधा यहाँ पर निकल जाएगा मरीन ड्राइव। कहाँ निकल जाएगा? मरीन ड्राइव। तेलीबांधा चौक होते हुए यहाँ पर जय स्तंभ चौक और यहाँ पर आप लोग का फाफाडी चौक है। तो जो जय स्तंभ चौक है, हमारे छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह जी को वहाँ पर फांसी दे दिया गया था, इसीलिए वहाँ पर उसका मूर्ति बनाया गया है उसकी स्मृति में। उसका नाम है जय स्तंभ चौक। ठीक है, आगे चलेंगे तो यहाँ पर आप लोग का घड़ी चौक। इधर सीधा निकलेंगे हम लोग रेलवे स्टेशन की तरफ, इधर जाएंगे फाफाडी की तरफ। यही रेलवे स्टेशन के पास बगल में आपको एक बस स्टैंड जाना पड़ेगा, पंडरी बस स्टैंड। पंडरी बस स्टैंड जाओगे तो वहाँ से हमारे छत्तीसगढ़ में किसी भी जिले में जाने के लिए आप लोग को बस मिल जाएगी। ठीक है, ये याद रखना फाफाडी चौक। फिर बगल में आप लोग का आ गया मरीन ड्राइव। मरीन ड्राइव सीधा हम लोग निकलेंगे आप लोग का मंदिर हाउस से रोड से सीधा आरंग की तरफ। तो याद रखना मंदिर हमारा क्या होगा? मरीन ड्राइव। बगल में याद रखना जोरा, याद रखना है जोरा याद रखना। वहाँ का एक गांव है, इसी जोरा ग्राम में आप लोग को हमारे छत्तीसगढ़ के प्रथम IGKV अर्थात इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय मिलेगी। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय कहाँ? जोरा में, याद रखना है। जोरा में क्या याद रखना है आप लोग का? J फॉर जोरा। जोरा में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी IGKV। ठीक है, इसके बाद रखना जोरा के बाद यहाँ पर सीधा निकलोगे मंदिर हसौद। मंदिर हसौद याद रखना है। तो मंदिर हसौद में क्या मिल जाएगा आप लोग को? मंदिर हसौद में आप लोग को मिल जाएगा, सबसे पहले याद रखना मंदिर हसौद में 2 स्टील कंपनी याद रखना।
सबसे पहले JSPL नाम सुना ही होगा, उसके बाद याद रखना है मोनेट याद रखना है। एक याद रखना है JSPL, एक याद रखना है मोनेट। सबसे पहले जब जोरा में हमारा क्या मिला, IGKB के निर्माण कब हुआ, पहले एग्जाम में पूछा जाता है। तो हमारा छत्तीसगढ़ का प्रथम क्या है आप लोग का, कृषि विश्वविद्यालय है। तो कृषि विश्वविद्यालय है तो इसका निर्माण को पूछ सकता है। तो याद रखना 1987 याद रखना है। कितना याद रखना है, 1987। 1987 के बाद क्या आता है, 1988। तो 1988 में JSPL याद रखना, जिंदल स्टील पावर प्लांट लिमिटेड, रायगढ़ में है आप लोग का। हमारे एशिया में, पूरे भारत भर में एकमात्र स्पंज आयरन उत्पन्न करने वाला आप लोग का कंपनी। स्पंज आयरन याद रखना, स्पंज आयरन एकदम कठोर स्पेशल, ठीक है। याद रखना JSPL जो कि बड़े बड़े लेंटर कंपनी बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, हमारे ये जिंदल स्टील प्लांट पावर प्लांट लिमिटेड से बनाया जाता है, ठीक है। JSPL याद रखना, इसका निर्माण हुआ था 1988। रायगढ़ में इसका मेन ब्रांच याद रखना है। एक छोटे से ब्रांच आप लोग का मंदिर हसौद के पास आप लोग का रायपुर में याद रखना। दूसरा है आप लोग का मोनेट। मोनेट में क्या याद रखना है, उसका छोटे से का और रूप मोनेट याद रखना है। मोनेट का आप लोग का निर्माण कब हुआ, 2000 याद रखना, 2000। एक मोनेट में आप लोग का ब्रांच मिलेगा आप लोग का रायगढ़ में, ठीक है, राबर्टसन और भूपदेवपुर के बीचों बीच रायगढ़ रोड में, ठीक है, याद रखना है। उसका मंदिर हसौद के बाद सीधा निकलेंगे अपन परसदा। परसदा जानते हो क्रिकेट स्टेडियम याद रखना, हमारे पूरे भारत देश का चौथे नंबर का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा, चौथे सबसे बड़ा क्या मिल जाएगा आप लोग का, क्रिकेट स्टेडियम मिल जाएगा। किसके नाम पर, शहीद वीर नारायण सिंह क्रिकेट स्टेडियम, परसदा याद रखना है, ठीक है। परसदा, पी से परसदा, और परसदा में क्या, क्रिकेट स्टेडियम, किसके नाम पर, वीर शहीद है, शहीद वीर नारायण सिंह, शहीद वीर नारायण सिंह। शहीद वीर नारायण सिंह कौन था, हमारे छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद और बस्तर का प्रथम शहीद गेंदलाल सिंह, याद आ रहा है, याद रखना है। ये हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, शहीद वीर नारायण सिंह के बाद आते हैं आरंग। आरंग हमारे एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट समझना। आरंग में आप लोग को याद करना है, हमारे ये विधानसभा सीट है, ये भी आरंग में किसको बताया हूँ, शिव कुमार डहरिया याद रखना है। यहाँ से शिव कुमार डहरिया आप लोग का कौन है, विधायक, ठीक है, शिव कुमार डहरिया। इसके बाद याद रखना है, ये यहाँ से आरंग है। आरंग को मंदिरों का शहर या नगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मंदिरों का शहर या मंदिरों की नगरी कहा जाता है। तो यहाँ पर मंदिरों का शहर याद रखना, बहुत सारा मंदिर बन मिलेगा भाई यहाँ पर। सबसे पुराना जैन धर्म का, बौद्ध धर्म का, हिंदू धर्म का, विभिन्न प्रकार के आप लोग को मंदिर मिलेगा। जाओगे तो मंदिर को देखते देखते आप लोग का मन भाव हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए से मंदिरों का शहर या नगरी कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पर याद रखना, मुख्य मंदिर बता रहा हूँ, भांडल देउर मंदिर याद रखना, भांडल देउर मंदिर जो कि जैन धर्मों के लिए ये क्या है, प्रसिद्ध है। किसके लिए, जैन धर्मों का तीर्थ स्थल है, समझो, ठीक है। भांडल देउर मंदिर यहाँ प्रसिद्ध, वहाँ याद रखना। यहाँ धर्म आप लोग का बौद्ध धर्म के लिए, हिंदू के लिए सब प्रकार से मंदिर मिलेगा भाई यहाँ, ठीक है, याद रहेगी बातें। ये अपने आरंग। इस प्रकार आप लोग का नेशनल हाईवे 53 खत्म होता है। क्लियर है बातें। अब पहुँचते हैं हम लोग बेमेतरा से, कहाँ आएंगे, सीधा रायपुर आएंगे। बेमेतरा से रायपुर सीधा आएंगे। कौन सा रोड पकड़ना है आप लोग को, नेशनल हाईवे 30 पकड़ना है। नेशनल हाईवे 30 पकड़ेंगे, सीधा रायपुर तक आएंगे। याद रखना है आप लोग को बाबू RST, क्या याद रखना है, बाबू RST, BABURST याद रखना। धरसियों के नीचे में BABURST, ठीक है। ये सभी आप लोग का इंडस्ट्रियल एरिया है, औद्योगिक क्षेत्र है, ठीक है। याद रखना आप लोग क्या है, औद्योगिक क्षेत्र है। एक बार नए नए पैंट शर्ट पहन करके निकलोगे तो वहाँ से जब गुजरोगे दोबारा घर वाले पहचान नहीं पाएंगे भैया, इतना खतरनाक है यहाँ, समझ रहे हो। जिसको काला, जो काला हो वहाँ पर गोरा होना, चुपचाप निकलो, और जिसको गोरा हो उसको काला होना है तो ऑटोमेटिक निकलो। कभी नया पैंट शर्ट पहन के मत जाना, वही काम कर चुका था मैं, ठीक है, अब नहीं करने वाला। तो 20 से याद रखना भनपुरी, ठीक है। भनपुरी आप लोग का क्या है, एक इंडस्ट्रियल एरिया, औद्योगिक क्षेत्र है। यहाँ पर मिलेगा आप लोग का अप्रैल पार्क, क्या मिलेगा, अप्रैल पार्क याद रखना। उसके बाद एस याद रखना है आमा सिवनी। आमा सिवनी क्या है, यहाँ का औद्योगिक क्षेत्र है, सब औद्योगिक तो क्षेत्र है भाई, स्पेशल जो रहेगा मैं बताऊंगा। फिर बेशक याद रखना है बरतोरी, ठीक है। इसी एक और भी याद रखना, यहीं पर बीरगांव को याद रख लेना, बीरगांव को,
ठीक है, यहीं पर बीरगांव याद रखें, तो बीरगांव लिखवाया था ना आप लोग बिहार करके, यही बीरगांव से आप लोग को मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, नगर निगम। महापौर आप लोग का कौन जी, नंदलाल देवांगन। इसके बाद यू से याद रखना उर्ला। उर्ला के लिए एक विशेषता क्या बात है, बताओ बताओ विवेक। उर्ला हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे प्रथम औद्योगिक विकास केंद्र। ठीक है, सबसे पहला यही यहाँ पर विकास हुआ था भाई, औद्योगिक विकास कैसे करना है, कैसे इंडस्ट्रियल एरिया चलाना है, तो उर्ला याद रखना। उर्ला छत्तीसगढ़ का सबसे प्रथम सीजी का प्रथम क्या है, ये इंडस्ट्रियल एरिया है, औद्योगिक क्षेत्र है। उसके बाद आग से याद रखें रावा भाटा। रावा भाटा में याद रखना आप लोग को मेटल पार्क। मेटल पार्क का मतलब क्या समझते हो, धातु पार्क का मतलब समझ रहे हो, विभिन्न प्रकार के धातु से बना हुआ आप लोग को सामान मिलेगा। मेटल पार्क याद रखना है आप लोग को, एस याद रखना है, एस से क्या है आप लोग का, सिलतरा। एस से याद रखना है सिलतरा। सिलतरा हमारे रायपुर जिले का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। ठीक है, तो ये याद रखना, सिलतरा हमारे छत्तीसगढ़ का क्या है जी, सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र याद रखना सिलतरा। क्लियर है। उसके बाद आना टी से तेंदुआ। तेंदुआ आप लोग का क्या है, यहाँ का एक औद्योगिक क्षेत्र है। इस प्रकार तेंदुआ से होते हुए हम लोग पहुँच जाएंगे फाफाडी चौक, जय स्तंभ चौक, फिर जय स्तंभ चौक से घड़ी चौक, रायपुर से घड़ी चौक से सीधा नीचे आएंगे, यहाँ पर पड़ेगा आप लोग को मरीन ड्राइव क्या है, इधर सीधा निकलोगे तो बगल में यहाँ पर मिल जाएगा आप लोग का गढ़कलेवा। गढ़कलेवा क्या है, गढ़कलेवा हमारे छत्तीसगढ़ का व्यंजन जो उसका परिचायक रूप में देने वाला जगह है। विभिन्न प्रकार के खाने को मिलेगा, ठेठरी कुर्मी है ना जी, ठेठरी खुरमी सोहारी बड़ा समोसा, एक से अचार, एक से प्रकार के आप लोग जितना खाने का हमारे छत्तीसगढ़ में व्यंजन है ना सब मिलेगा। अब पहले हमारे छत्तीसगढ़ का ये प्रथम गढ़कलेवा कहाँ बना था आप लोग का, रायपुर में। अब हमारे भूपेश सरकार ने क्या कर दिया, प्रत्येक जिले में गढ़कलेवा बनाने का निर्णय ले लिया है। क्लियर है। गढ़कलेवा के नीचे आना है आप लोग को महंत गुरु घासीदास, आप क्या होगा जी, संग्रहालय। गुरु घासीदास संग्रहालय याद रखना। इसका निर्माण कब हुआ था, 1875। 1875 में मतलब महंत गुरु घासीदास संग्रहालय का क्या हुआ था, निर्माण हुआ था, स्थापना हुआ था। ये क्यों प्रसिद्ध है, यहाँ पर याद रखना है, महंत गुरु घासीदास संग्रहालय को छत्तीसगढ़ का प्रथम इसलिए माना जाता है क्योंकि पहली बार बनाया है। यहाँ पर हमारे पूरे छत्तीसगढ़ में पुरातात्विक स्थल से पाए जाने वाले साक्ष्य को क्या किया जा रहा है, संरक्षित करके रखा जा रहा है। वहाँ पर जाओगे 5 रुपये के टिकट कटाना और पूरा घूम लेना, पूरा छत्तीसगढ़ के साक्ष्य का दर्शन हो जाएगा आप लोग को। ठीक है, जो किरारी का कास्ट सिस्टम है सातवाहन कालीन वो देखने को मिल जाएगा, और जो आप लोग का जो मूर्ति मूला जैन धर्मों का वो सब देखने को मिल जाएगा। मतलब छत्तीसगढ़ प्राचीन काल से जो सदियों युग आ रही है ना वो रियल है। ठीक है, जो सातवाहन काल से पुराना एक से एक चीज़ ये सब आपको देखने को मिल जाएगा यहीं महंत गुरु घासीदास संग्रहालय में। याद रहेगी बातें, याद रखने। इसके बाद नीचे आएगा आप लोग का उरकुरा के बाद याद रखना है निमोरा, इसीलिए तो तैयारी कर रहे हो आप लोग। निमोरा याद रखना है आप लोग का छत्तीसगढ़ प्रशासनिक एकेडमी। जब भी डिप्टी कलेक्टर बनोगे तो यहीं पर आप लोग का ट्रेनिंग होगा निमोरा में, शंकर नगर रोड निमोरा। याद रखना निमोरा हमारे छत्तीसगढ़ का क्या है जी, प्रशासनिक एकेडमी। याद रखना है प्रशासनिक एकेडमी। यहाँ पर डिप्टी कलेक्टर जो भी बनते हैं, तहसील नायब तहसीलदार सब क्या करते हैं आप लोग का ट्रेनिंग करते हैं भाई। इसके बाद नीचे में आना अभनपुर के बगल में यहाँ पर याद रखना है आप लोग को पुरखौती मुक्तांगन। क्या याद रखना है जी, पुरखौती मुक्तांगन याद रखना है। पुरखौती मुक्तांगन में विभिन्न प्रकार के कॉलेज स्थित है। पहला ही कॉलेज की याद रखना, हमारे छत्तीसगढ़ में पहले एक ही लॉ कॉलेज बना था, मोहम्मद हिदायतुल्ला लॉ कॉलेज। ठीक है, कानून वाला इस कॉलेज यही था भाई, यूनिवर्सिटी। एक याद रखना मोहम्मद हिदायतुल्ला क्या, कौन सा कॉलेज, लॉ कॉलेज याद रखना। ठीक है, इसके बाद याद रखना है यहाँ पर IIIT। इसके बाद याद रखना है यहाँ पर कलिंगा। इसके बाद याद रखना कलिंगा के बाद मेट्स, पढ़ते हो ना सभी सर्टिफिकेट के लिए, मेट्स यूनिवर्सिटी सीवी रमन की तरह। ये सभी कॉलेज कहाँ है आप लोग का, पुरखौती मुक्तांगन नया रायपुर के पास स्थित है। कहाँ है जी, स्थित है नया रायपुर के पास स्थित है। ठीक है, नया रायपुर, यहाँ पर नया रायपुर स्थित है भाई, तो नया रायपुर स्थित याद रखना।
नया रायपुर याद रखना, ये नया रायपुर जो बना है आप लोग का फेमस है। ये नया रायपुर की वजह से इसे पूरा आप लोग का छत्तीसगढ़ चमक रहा है। नया रायपुर के बाद यहाँ से याद रखना, देखो आरंग से सीधा एक रोड पकड़ना और कहाँ आना, अभनपुर आना। तो ये अभनपुर में से पड़ेगा, यहीं पर आप लोग का गरियाबंद के सीधे में चंपारण पड़ेगा। क्या पड़ेगा? चंपारण्य। चंपारण के बाद यहाँ पर पड़ेगा गोबरा नावापारा। गोबरा नावापारा के बाद पड़ेगा यहाँ पर आप याद रखना माना। नाम सुने हो माना? माना में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर। क्या याद रखना है? पुलिस ट्रेनिंग सेंटर। माना में, माना सुनना, माना रायपुर। माना रायपुर क्यों प्रसिद्ध है? माना रायपुर में याद रखना यहाँ पर बंगालियों को क्या दिया गया था जी? शरण दिया गया था। तो बंगालियों को शरणार्थी स्थल माना। पुलिस ट्रेनिंग सेंटर माना। PHQ सेंटर, PHQ बोले तो पुलिस हेडक्वार्टर सेंटर, नवा रायपुर याद आ रहा है, वो माना के पास है। ये याद रखना बंगाली का शरण स्थल, ठीक है। फिर माना में और क्या याद रखना है आप लोग को? क्या बताया? हाँ, यहाँ पर फिल्म सिटी बन रहा है भाई। फिल्म सिटी से क्या समझते हो? फिल्म सिटी मतलब अब मूवी बनाने के लिए हमें दूसरे के पास नहीं जाने पड़ेगा। विभिन्न प्रकार के यहाँ पर सामान को डेवलपमेंट किया जा रहा है, इससे क्या प्रदर्शित करने, दिखाने के लिए दार्शनिक से टाइप से सजाया जा रहा है। वहाँ पर से दूसरे का जगह नहीं जरूरत पड़ेगा। अगर ताजमहल दिखाना पड़ेगा तो एक मैप की तरह से दिखा देगा, ताजमहल लगेगा। समझ रहे हो? उसी प्रकार से फिल्म सिटी सजाया जा रहा है। कितने किलोमीटर में? वर्ग किलोमीटर में 115 वर्ग किलोमीटर में। याद रहेगी बातें। इसके बाद याद पड़ेगी माना के जो ऊपर में, माना के ऊपर में यहाँ पर आओगे तो राखी कुहेरा। क्या पड़ेगा? राखी कुहेरा याद रखना जी। राखी कुहेरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये राखी कुहेरा याद रखना। राखी कुहेरा हमारे नवा रायपुर के पास स्थित है। कहाँ स्थित है? नवा रायपुर, जो मतलब कुल मिला के कहाँ पर? माना के पास। तो याद रखना नवा रायपुर राखी कुहेरा भी स्थित है। यहाँ पर आप लोग को मंत्रालय नाम सुने हो? मंत्रालय, सचिवालय यही पड़ेगा। तो आप लोग को बता दूं मंत्रालय का, बताओ इसका कौन सा नाम है मंत्रालय का? मंत्रालय का भवन का नाम पूछता है तो क्या हो जाएगा आप लोग का? महानदी भवन याद रखना है। क्या याद रखना है? महानदी भवन। अगर पूछ दिया जाएगा आप लोग को सचिवालय, क्या पूछ दिया जाएगा जी? सचिवालय या संचालय, तो सचिवालय या संचालय पूछा जाएगा तो क्या याद रखना है? इंद्रावती भवन नाम, इसका नाम क्या है? इंद्रावती भवन। और जो हमारा घड़ी चौक के पास से निकलेंगे तो यहाँ पर कौन रहते हैं? हमारे मुख्यमंत्री सीएम साहब। तो सीएम जो रहते हैं उनके उसके सब क्या बोलते हैं? कक्ष को, अर्थात उसके जो भवन को करुड़ा भवन याद रखना। करुड़ा भवन, ठीक है। विभिन्न प्रकार के भवन मिलेगा यहाँ आप लोग को, पूरा जितना भवन है रायपुर में मिलेगा, ठीक है। ये हो गया आप लोग का संचालय। सचिवालय का नाम इंद्रावती भवन, मंत्रालय का नाम महानदी भवन। महानदी भवन में आप लोग का मंत्रालय, मंत्रियों लोग का आना जाना रहता है। और याद रखना सचिवालय संचालय में आप लोग का जो बर रहता है ना, आप लोग का जो DSP लोग, मतलब DC लोग जो आप लोग का सचिव का काम करते हैं, वो सचिवालय में जाकर बैठते हैं और काम करते हैं, ठीक है, सचिव के रूप में। ये याद रखना है। इसके बाद याद रखना है हमें, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आप लोग को जंगल सफारी। क्या बता रहा हूँ? जंगल सफारी। हमारे पूरे विश्व में सबसे बड़ा जंगल सफारी कहाँ बनाया जा रहा है? रायपुर जिला के नवा, आप लोग का कहाँ जी? नवा रायपुर में बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर याद रखना है आप लोग को, क्या याद रखना है? जंगल सफारी याद है। कहाँ? नवा रायपुर में जंगल सफारी। जंगल सफारी याद रखना है। तो जंगल सफारी के अंदर में एक याद रखना है, इसी जंगल सफारी के अंदर में एक खंडवा मंडवा ग्राम है। मंडला के पास एक खंडवा जलाशय है। कौन सा जलाशय? खंडवा जलाशय। खंडवा जलाशय क्यों प्रसिद्ध है करके पूछा जाता है भाई। क्या पूछा जाता है? क्यों पूछा जाता है? पूछा जाता है, ठीक है। तो याद रखना है हमारे मगरमच्छ के लिए फेमस है। किसके लिए भाई? ये मगरमच्छ के लिए फेमस है। याद रखना मगरमच्छ के लिए फेमस है ये, ठीक है। मगरमच्छ याद रखना। मगरमच्छ को क्या किया जा रहा है यहाँ पर? संरक्षित किया जा रहा है। कहाँ पर? खंडवा जलाशय में। किसके अंतर्गत? जंगल सफारी के अंतर्गत। तो जंगल सफारी में याद रखना, जंगल सफारी का नाम परिवर्तन करके चेंद्रू मंडावी रख दिया गया है। क्या रख दिया गया है? चेंद्रू मंडावी रख दिया गया है। तो चेंद्रू मंडावी क्यों रखा है? चेंद्रू मंडावी हमारे जंगल, अर्थात वो खुद खेला पड़ा है बस्तर संभाग के अंतर्गत नारायणपुर जिले में। उसको हमारे छत्तीसगढ़ का टाइगर किड्स के नाम से जाना जाता है। अगर कहा जाए तो छत्तीसगढ़ का मोगली, समझ रहे हो? याद रखना है। तो इसका जंगल सफारी का नाम परिवर्तन कर क्या रख दिया गया है? चेंद्रू मंडावी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चेंद्रू मंडावी याद रखना। अब इसका डेट हो गया है, ठीक है। उसके बाद याद रखना है जंगल सफारी के बाद अब इधर आना है हमें। रायपुर से सीधा इधर की तरफ आएंगे तो इसमें 3 मंदिर याद रखना। क्या याद रखना है? 3 मंदिर याद रखना। 3 मंदिर। सबसे पहले एक मंदिर याद रखना दुधारी मंदिर। एक मंदिर याद रखना
महामाया मंदिर, एक मंदिर याद रखना महादेव हटकेश्वर मंदिर। ठीक है, ये हटकेश्वर मंदिर कौन से नदी के पास बसा है करके एग्जाम में पूछा जाता है, और इसके अंदर पर क्या है करके पूछा जाता है। तो यहाँ पर याद रखना कौन सा झूला भाई, लक्ष्मण झूला याद रखना, लक्ष्मण झूला। लक्ष्मण झूला हमारे हटकेश्वर के पास है, महादेव हटकेश्वर मंदिर के पास, और यह हटकेश्वर महामंदिर हमारे खारून नदी के तट पर बसा हुआ है, क्या है, शहर है भाई। तो खारून नदी याद रखना हमारे बालोद जिला, इधर कौन सा जिला, बालोद जिला। ये बालोद जिला को इससे सीधा निकलती है पटेचुआ के पहाड़ी से, याद आ रही है, पटेचुआ के पहाड़ी से कौन सी नदी की उद्गम होती है भाई, खारून नदी। सीधा हमारे ये रायपुर से होते हुए बीचे बीच कहाँ निकलता है आप लोग का, ये जाकर खारून नदी हमारे बलौदा बाजार, बलौदा बाजार जो कि हमारे पाना बरस की पहाड़ी से मोहला मानपुर से एक रोड नदी निकलती है, कौन सी नदी, शिवनाथ नदी। और शिवनाथ और खारून नदी हमारे बलौदा बाजार के कहाँ पर जी, सोमनाथ, सोमेश्वर महादेव मंदिर, वहाँ पर जाकर मिल जाती है। ठीक है, कौन से जिला में, बलौदा बाजार जिला में। खारून संगम बता रहे ना, खारून और शिवनाथ का संगम, और शिवनाथ नदी हमारा महानदी शिवरी नारायण में जा करके जोक, शिवनाथ और आप लोग का महानदी तीनों का संगम शिवरी नारायण पर त्रिवेणी संगम बना लेती है। क्लियर है। और फिर महानदी फिर आगे जाएगा, फिर आगे धीरे धीरे जाते शिवरी नारायण से निकलते निकलते वो पहुंच जाएगा चंद्रपुर। चंद्रपुर पर मांड लाद तीनों के संगम पर आप लोग का चंद्रपुर में क्या त्रिवेणी संगम बनाएगा। क्लियर है बातें, सब एक एक बातें फैक्ट याद रखना, सब इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। क्लियर है। उसके बाद याद रखना है आप लोग को, ये हमारा खारून नदी, तो रायपुर हमारे खारून नदी के तट पर बसा है, और ये हटकेश्वर मंदिर किसके पास बसा है, खारून नदी के पास, याद रहेगा। अब उसके बाद याद करना है हमें, ये रोड पकड़ना है, ये रोड जो दिख रहा है ना, ये रोड जो दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ये इसको केवल आप लोग समझ सकते हो, इसमें क्या लिखा है क्या नहीं, केवल इसको ये वैज्ञानिक समझ सकते हो। अभी सब वैज्ञानिक हो, समझ रहे हो बात को, सब वही लोग समझ पाएगा। अभी कोई दूसरा व्यक्ति आएगा तो ये मुझे गाली देंगे और आप लोग को भी गाली देंगे, क्या पढ़ रहे हो और क्या पढ़ा रहे हैं, समझ रहे हो ना। इसको केवल आप ही लोग समझ सकते हो, दूसरा कोई नहीं समझ सकता। ठीक है, अगर मैं किसी को इसी को फोटो खींच कर आप लोग किसी को दे दूंगा ना, तो आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हो, लेकिन दूसरा कोई नहीं कर सकता। ठीक है, ये बातें याद रखना है। इसके बाद अब देखो हमें यही पकड़ना है ना, ये रूट पता रहो। देखो ये जो रेलवे ट्रैक है, रेलवे ट्रैक को पकड़ना, ये हमारा है रेलवे ट्रैक, समझना, यहाँ से यहाँ तक का रेलवे ट्रैक। तो रेलवे ट्रैक में आप लोग का क्या है बता रहा हूँ, एक पड़ेगा मांडहर, एक पड़ेगा बैंकुट, एक पड़ेगा आप लोग का तिल्दा, तिल्दा लिखे रहे तिल्दा, ये वही है आप लोग का। मांडहर में याद रखना है आप लोग को CCI सीमेंट, मांडहर में क्या याद रखना है, CCI सीमेंट। उसके बाद याद रखना है बी से आप लोग का बैंकुट से, बैंकुट में याद रखना है आप लोग को BCC या सेंचुरी सीमेंट, बिड़ला सेंचुरी सीमेंट याद रख सकते हो। सेंचुरी सीमेंट CC बोलो चाहे BCC बोलो, ठीक है। बिड़ला सेंचुरी सीमेंट, ये आप लोग का मांडहर में CCI सीमेंट। तिल्दा में याद रखना है JK लक्ष्मी सीमेंट, ये सीमेंट का हब। कौन सा रोड आप लोग का, ये रेलवे का जो ट्रैक है। मांडहर याद रखना है यहाँ पर, मांडहर, बैंकुट और तिल्दा, याद है, इसी को बताया हूँ यहाँ पर। इसके बाद याद रखना है हमें 130B पकड़ना है, सीधा सारंगढ़ बिलेगढ़ के लिए, बलौदा बाजार तरफ होने के लिए ये 130B पकड़ना है। 130B को मैं यहाँ पर छाप के बताता हूँ। ये मान के चलो आपका 130B है, नेशनल हाईवे 130 में पहला पड़ेगा पंडरी, पंडरी के बाद पड़ेगा आप लोग का ये कौन सा, विधानसभा रोड, कौन सा रोड, विधानसभा रोड। विधानसभा रोड के बाद पड़ेगा आप लोग का खरोरा, खरोरा पड़ेगा। उसके बाद पड़ जाएगा यहाँ पर चंद्रखुरी, क्या पड़ जाएगा जी, चंद्रखुरी। फिर यहाँ से निकल जाएगा सीधा वो आप लोग का बलौदा बाजार होते हुए थोड़ा सा सारंगढ़ बिलेगढ़ जांजगीर जब वो खत्म। याद रखना, ये याद रखना है चारों, 1 2 3 4 चारों जगह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम के लिए। पहला याद रखना है आप लोग को पंडरी, पंडरी में क्या याद रखना है, पंडरी में याद रखना है आप लोग को क्या जी, जेम्स एंड ज्वेलरी याद रखना, जेम्स एंड ज्वेलरी फैक्ट्री कंपनी। हमारे भारत का चौथे नंबर का जेम्स ज्वेलरी कहाँ है, पंडरी ग्राम में, रायपुर जिला में। पूरे भारत देश का चौथे नंबर का, पहला कहाँ, सूरत, सूरत आप लोग का कहाँ, गुजरात। दूसरा चेन्नई तमिलनाडु, तीसरा कहाँ, मुंबई महाराष्ट्र। चौथा आप लोग का दिख रहा है पंडरी जेम्स ज्वेलरी, रायपुर जिला छत्तीसगढ़। क्लियर है बातें। उसके बाद पंडरी के बाद याद रखना है आप लोग को, पंडरी के बाद क्या दिख रहा है आप लोग को, विधानसभा रोड। इसी विधानसभा रोड में आप लोग का भवन, हमारे विधानसभा भवन। कौन सा भवन, विधानसभा भवन। तो विधानसभा का नाम क्या है भाई, हमारे विधानसभा भवन का नाम मिनी माता भवन। याद रखना, मिनी माता कौन है, मिनी माता हमारे पहली महिला सांसद थी, ठीक है, याद रखना, इसलिए मिनी माता भवन के नाम से जाना जाता है।
इसके बाद याद रखना है खरोरा। खरोरा में क्या मिलता है? खरोरा में आप लोग को याद रखना है खरोरा में क्या याद रखना है? अमेठी कॉलेज। क्या याद रखना है जी? अमेठी यूनिवर्सिटी याद रखना है, अमेठी यूनिवर्सिटी। उसके बाद चंद्रखुरी याद रखना है। क्या याद रखना है? चंद्रखुरी। चंद्रखुरी हमारे पूरे विश्व में आप लोग का कौशल्या माता और आप लोग का राम दोनों का एक मूर्ति है भाई, कौशल्या धाम के नाम से। कौशल्या मंदिर कहाँ स्थित है? एग्जाम में पूछा गया है, हमारे रायपुर के चंद्रखुरी में। ठीक है, रायपुर में एकमात्र कौशल्या धाम जिसमें 50 से 51 फीट के राम की मूर्ति बनाया गया है और उससे बड़ी और मूर्ति हमारे कौशल्या माता की बनाई गई है। ठीक है, तो याद रखना है आप लोग को कौशल्या माता धाम चंद्रखुरी। चंद्रखुरी में जो भी डीएसपी बनता है भाई, सीजीपीएससी क्वालिफाई करके जो भी डीएसपी बनता है तो चंद्रखुरी जाता है। चंद्रखुरी में उसका क्या होता है? ट्रेनिंग होता है, अर्थात चंद्रखुरी पुलिस ट्रेनिंग है। क्या है? पुलिस ट्रेनिंग। तो पुलिस डीएसपी जो डीएसपी बनता है यहीं पर चंद्रखुरी में उसका क्या होता है भाई? ट्रेनिंग होता है। इसका नाम परिवर्तन करके, चंद्रखुरी का नाम परिवर्तन करके कर दिया गया है आप लोग का नेता सुभाष चंद्र बोस। नेता सुभाष चंद्र बोस पुलिस ट्रेनिंग सेंटर रख दिया गया। किसका? चंद्रखुरी का नाम परिवर्तन कर दिया। क्लियर है बातें? इस प्रकार रायपुर जिला में आप लोग को जितना एग्जाम में बन सकता है, जितना इंपॉर्टेंट आप लोग के एग्जाम में वस्तुनिष्ठ आ सकती है, वो सबको मैं कवर करा दिया। देखो कुछ भी रोड बचा क्या? नेशनल हाईवे 53 निकल गया। उसके बाद अगर आप लोग का 130C निकल गया, 130 भी निकल गया, 130 इसमें का वैसे नेशनल हाईवे 30 भी निकल गया, मतलब 130 नेशनल हाईवे 30 निकल गया। इस प्रकार टोटल आप लोग का रायपुर जिला। और डाउट किसी को? चलो देखो, फिर यहाँ पर याद रखना आप लोग को ये बूढ़ा तालाब भाई याद रखना है, जहाँ पर आंदोलन होता है मार पड़ता है। ठीक है, तो बूढ़ा तालाब के पास क्या होता है आप लोग का? एक यहाँ पर आंदोलन होता है, इसी बूढ़ा तालाब के पास आपको क्या मूर्ति मिल जाएगी हमारे किसका जी? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद से एक और बात याद आ गई, माना जा रहा हो माना, इस माना में कौन सा हवाई अड्डा? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद क्या है यहाँ? हवाई अड्डा। स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा। ठीक है, बस इतना हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक, चलो देखो यहाँ पर एक जगह याद रखनी है, ट्रेन हमारा ये ट्रेन हम मांडर है, मांडर के पीछे हमारा बैंकुट है, तो मांडर और बैंकुट पे एक जगह मिलता है WRS। याद रखना WRS कॉलोनी भी है और WRS रुकने का एक स्थान भी है, रेलवे छोटे से स्टेशन। तो WRS में याद रखना W का फुल फॉर्म है वैगन, R से रिपेयर, S से शॉप, वैगन रिपेयर शॉप। अर्थात जो हमारा रेलवे का जो पटरी, जो रेलवे का जो बोगी बनता है ना, बोगी रेलवे जो डब्बा, तो रेलवे का जो डब्बा बनता है वो यही बनता है आप लोग का WRS में, वैगन रिपेयर शॉप में। इसका निर्माण कब हुआ करके पूछता है भाई? 1966 याद रखना। निर्माण क्या याद रखना है? 1966। उसके बाद याद रखना इसका कार्य प्रारंभ कब प्रारंभ हुआ? तो 1968 में हमारा ये बोगी बनाने का कार्य प्रारंभ किया था भाई। ठीक है, और कोई किसी कोई डाउट है पूछो। ठीक, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। यहाँ पर याद रखना है, देखो यहाँ पर आप लोग को 40 सेक्टर याद रखना है, नवा रायपुर में 40 सेक्टर, यहाँ पर 40 सेक्टर बन रहे हैं भाई। तो 40 सेक्टर क्या किसके लिए बना, किसके तर्ज पर बना है? ऑस्ट्रेलिया के तर्ज पर बना है, ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर जो हमारे निवासी लोग थे वहीं पर उसको बसने के लिए घर दे दिया गया है और उसको एक हमारे ऑस्ट्रेलिया सिटी की तरफ, पूरा शहर की तरफ सजा दिया गया, पूरा 40 सेक्टर में। कहाँ पर? आप लोग के माना नवा रायपुर यहाँ पर। ठीक है, चलो।